रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, इस इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि जजेस में क्या मुकालमे हुए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के मबैन किस बात पे इत्तफ़ाक़ हुआ, दोनों किस नुक्ते पे मुत्तफ़िक़ हुए और क्या तबादला हुआ दोनों जज साहबान के मबैन, और जस्टिस मुनीब अख्तर ने क्यों वॉकआउट किया, और फिर जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़, उनकी जानिब से आज जुडिशल कमीशन के अरकान को क्या सरप्राइज़ दिया गया है। जुडिशल कमीशन के इजलास में मुजवज़ा आइनी तरमीम का चर्चा क्यों हुआ, कुछ और भी डिटेल्स हैं जो इस जुडिशल कमीशन के इजलास से जुड़ी हैं, वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो मुजवज़ा आइनी तरमीम का मामला है, उस हवाले से आप नाज़रीन के साथ एक बड़ी अहम अपडेट है जो शेयर कर लें। वो नाज़रीन ये है, आज जुमे का दिन है और नॉर्मली ये होता है कि जुमे के दिन पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसे पीर तक जो है वो मुलतवी किया जाता है। लेकिन आज जो सेनेट का इजलास था, जो कौमी असम्बली का इजलास था, उसे नाज़रीन हफ्ते के रोज़ तक जो है वो मुलतवी किया गया है। और ऐसा नाज़रीन बड़ा रेयर होता है, जब मनी बिल ऐवान में पेश होता है कौमी असम्बली में, तब तो हफ्ते के दिन भी कौमी असम्बली का इजलास होता है, इतवार के रोज़ भी कौमी असम्बली का इजलास होता है। लेकिन अभी तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, कोई मुजवज़ा फ़ाइनेंस बिल पार्लियामेंट के सामने नहीं है। लेकिन जो कौमी असम्बली का इजलास है उसे कल हफ्ते के रोज़ 3 बजे तक मुलतवी किया गया है, और जो सेनेट का इजलास है उसे हफ्ते के रोज़ 4 बजे तक मुलतवी किया गया, यानी दोनों इजलासेस में सिर्फ 1 घंटे का वक्फ़ा रखा गया है। और कल जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, वो PTI के जो अरकान पार्लिमान हैं, उन्हें इशाया भी देने जा रहे हैं। अब जो वाइब्स आ रही हैं कि ये इजलास जो है कौमी असम्बली का और सेनेट के ऐवान का, ये हफ्ते तक क्यों मुलतवी किया गया है, तो 2 चीज़ें इसमें नाज़रीन ज़राए की जानिब से बताई जा रही हैं। एक तो नाज़रीन ये है कि कल के इजलास में जो कि गालिब इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल है, अब वो सिंपल लेजिस्लेशन है, आम कानून साजी है, वो कल के इजलास में पेश किया जाएगा और उसकी अप्रूवल हासिल की जाएगी। ये ज़राए बताते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल आ सकता है। लेकिन ज़राए ये भी दावा करते हैं कि अगर नंबर गेम पूरी हो जाती है, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब का अभी मामला चल रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ इशारे भी दिए हैं, कुछ सिग्नल्स भी दिए हैं कि इन पैरामीटर्स के ऊपर बात हो सकती है, तो मौलाना साहब के साथ अगर बातचीत तय हो गई तो ज़राए का ये दावा है कि कल के इजलास में जो मुजवज़ा आइनी तरमीमी बिल है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, पास नहीं, उसको मुतारफ़ करवाया जा सकता है किसी एक ऐवान में। लेकिन ये हतमी नहीं है, ये इम्कान है कि जजेस वाला तो आ जाएगा, लेकिन आइनी तरमीम वाला पॉसिबिलिटी पे है कि अगर नंबर पूरे हो जाते हैं, हुकूमत को इंश्योर हो जाता है कि नंबर पूरे कर लिए गए हैं, तो फिर ये बिल भी पेश कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। वैसे नाज़रीन ये इजलास, मैंने इंट्रो में शायद कह दिया कि इजलास हो चुका है, इजलास अभी भी जारी है। ये इजलास अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस इजलास में नाज़रीन आपको पता है कि जो रूल्स मेकिंग कमेटी जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी जानिब से जो रिकमेंडेशन दी गई थी, जिसमें और भी तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे उस रूल्स मेकिंग कमेटी में, उन रिकमेंडेशन का जायज़ा लिया जाना था। अब इस इजलास में, जैसा कि प्रीवियस व्लॉग में आप देखने वालों को हम बता चुके हैं कि काजी फ़ाइज़ा साहब इसमें इजलास की सरबराही करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 4 हाज़िर सर्विस सीनियर जजेस भी शामिल होंगे।
एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, अटर्नी जनरल होगा, वज़ीर कानून होंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा होगा, तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान होंगे, सीनियर प्यूनी जज होंगे, सूबों के सूबाई वज़ीर कानून होंगे, सूबाई बार काउंसिल के नुमाइंदे होंगे। इसी तरीके से इस्लामाबाद के जो एडवोकेट जनरल हैं वो इसमें शरीक होंगे, सूबों के एडवोकेट जनरल शरीक होंगे, और उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद की बार काउंसिल का जो नुमाइंदा है वो भी इस इजलास में शरीक होगा। अब इस इजलास में नाज़रीन हुआ ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि तीसरे सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई कि ये जो आज का इजलास है इसे मौखर किया जाए। मौखर किस बिना पे किया जाए? वो जो हुकूमत आइनी तरमीम करना चाहती है वो चीज़ सामने आ जाए कि ऐसा कुछ है नहीं है, हुकूमत आइनी तरमीम करके जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन को तब्दील करती है नहीं करती। जब तक आइनी तरमीम का मामला, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि किसी करवट बैठ नहीं जाता, आइनी तरमीम की धूल जो है वो बैठ नहीं जाती, तब तक ये कार्रवाई करना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक स्पॉइल एक्सरसाइज होगी, वक्त का ज़िया होगा। तो मौखर कर दिया जाए, ये तजवीज़ दी मुनीब अख्तर साहब ने। लेकिन इस तजवीज़ में नाज़रीन जुडिशल कमीशन के जितने अरकान थे, तमाम अरकान की जानिब से इससे एग्री नहीं किया गया। जो हमें ज़राए ने बताया है कि अरकान की तरफ से कहा गया कि इजलास इस बिना के ऊपर मुलतवी नहीं किया जाएगा। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने भी कहा कि इजलास इस नुक्ते पे मुलतवी नहीं किया जा सकता, इसको हम प्रोसीड करते हैं, आगे चलाते हैं और फाइनल करते हैं चीज़ों को। और फिर नाज़रीन ज़राए के हवाले से, इस इजलास के हवाले से ज़राए ये भी बताते हैं कि काजी फ़ैसल साहब जो कि पिछले इजलास को भी कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन कमीशन के अरकान की यानी से जब कहा गया कि हुकूमत आइनी तरमीम ला रही है तो मौखर कर दें, तो काजी फ़ैसल साहब ने अक्सरियत की बिना पे इजलास को मौखर कर दिया था। लेकिन आज काजी फ़ैसल साहब ने जब अरकान की राय थी तो काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि इजलास जो है वो कंटिन्यू करेगा, यानी इस नुक्ते पे कि इजलास मौखर नहीं होगा, इजलास कंटिन्यू करेगा। इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैसल के माबैन आपस में इत्तफ़ाक़ पाया गया, मुत्तफ़िक़ थे इस नुक्ते पे कि ये इजलास आगे बढ़ेगा और इसको प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन ज़राए इस इजलास के हवाले से नाज़रीन ये भी बताते हैं कि इस जुडिशल कमीशन के इजलास में काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और वज़ीर कान अपने जस्टिस मंसूर शाह के माबैन जो है वो अच्छे खुशगवार जुमलों का जो है वो तबादला हुआ है और क्वार्डियल इन्वायरमेंट था दोनों के माबैन। बड़ा अच्छा, मतलब उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन चल रही थी, अच्छा जेस्चर दोनों की जानिब से दिया गया, तो ये भी एक पता चला है। अब जब जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से दी गई तजवीज़ के ऊपर इत्तफाक़ नहीं हुआ तो उसके बाद नाज़रीन हुआ ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने इजलास का बायकॉट कर दिया। वो जुडिशल कमीशन के इजलास से वॉकआउट कर गए क्योंकि उनकी जो तजवीज़ थी उसके साथ किसी ने जो है वो इत्तफाक़ नहीं किया। लेकिन नाज़रीन आज के इजलास की जो सरप्राइज़ है, वज़ीर कानून का जो मामला, जैसे मैंने कहा कि जो कंपोजिशन है उसमें वज़ीर कानून भी इस इजलास में मौजूद होता है और वज़ीर कानून आपको पता है कि आज़म नज़ीर तारर साहब हैं। लेकिन तारर साहब का जो सरप्राइज़ है उस पर आने से पहले जो आखिरी इजलास था, इसी रूल्स को फ़ाइनल करने के हवाले से आप नाज़रीन को बताते चलें कि उसमें वज़ीर कानून ने कमीशन को आगाह किया था कि आप ये जो रूल्स फ़ाइनल करने जा रहे हैं इसको फ़ाइनल ना करें क्योंकि हुकूमत आइनी तरमीम लाना चाह रही है। उस आइनी तरमीम के हवाले से कमीशन के अरकान की जानिब से जब उस इजलास में पूछा गया कि आप क्या करेंगे, किस किस्म की आपकी कंपोजिशन क्या होगी आइनी तरमीम की, तो उसके कुछ खदोखाल जो है वो वज़ीर कानून ने पेश किए थे, जिसके बाद कमीशन के अरकान की जानिब से जो ज़राए बताते हैं, सबसे पहले या फरीदी साहब ने कहा कि अगर ये आइनी तरमीम हमारी है तो फिर इस इजलास को प्रोसीड करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन वो इजलास मौखर हो गया इसी राय के बिना पे। अब उसके बाद जो काजी फ़ैसल साहब के ख़िलाफ़ प्रोपोगेट किया गया कि काजी फ़ैसल साहब ने वो इजलास जो है वो मुलतवी किया था, उस हवाले से जो मीटिंग मिनट्स थे उस इजलास के वो भी सामने आए कि वो काजी फ़ैसल साहब ने तो मुलतवी नहीं किया था, मौखर नहीं किया था, वो तो
उस फोरम की जुडिशल कमीशन के अरकान की अक्सरियती राय थी कि इजलास मौखर कर दिया गया। लेकिन उस इजलास में जो वज़ीर कानून साहब ने बातें बताईं, आईनी तरमीम के जो खदोखाल बताए, उसका रिज़ल्ट ये निकला था कि 3 को इजलास हुआ और 6 को जो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत थी मखसूस अरकान के साथ, वो मखसूस तमाम अरकान को डी नोटिफाई कर दिया गया। जो मखसूस नशिस्तों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील थी उस पर समाअत करते हुए उन्हें रिज़र्व सीटों के अरकान को डी नोटिफाई कर दिया गया। हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं रही, हुकूमत आइनी तरमीम की पोजीशन में नहीं रही क्योंकि हुकूमत अपने कार्ड शो कर चुकी थी। उसके बाद फिर वो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आ जाता है 12 जुलाई का। अब नाज़रीन, सरप्राइज़ ये हुआ है कि तारड़ साहब इस इजलास में शरीक ही नहीं हुए हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिन्होंने इस इजलास में शिरकत करना थी वो नहीं आए, और उसकी वजह जो समझ आती है वो ये है कि आज अगर वज़ीर कानून जुडिशल कमीशन के इजलास में आते तो ज़ाहिर सी बात है कि एक मोतबर फोरम है, मोतबर फोरम के मोतबर अरकान हैं। अगर इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से या सीनियर प्यूनी जज की तरफ से या कमीशन के कोई और रुकन की तरफ से सवाल पूछ लिया जाता कि पहली तरमीम तो बताई आपने कि आप ये लाने जा रहे थे, अब जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है, जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, उस पर अगर वज़ीर कानून से सवाल हो जाता कि हुकूमत क्या मुजवज़ा पैकेज लाने जा रही है नहीं लाने जा रही, तो मेरे ख़्याल से उस सवाल को अवॉइड करना या उस सवाल का जवाब ना देना वज़ीर कानून के लिए मुश्किल हो जाता। बताना पड़ जाता कि हुकूमत क्या कर रही है, कौन से आर्टिकल में तरमीम करना चाहती है, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका असर आने वाले चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट पे क्या पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन क्या होगी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का क्या बनेगा, हाई कोर्ट में क्या होगा, बाकी जगहों पे क्या होगा। तो मेरे ख्याल से इस सवाल को अवॉइड करना तारड़ साहब के लिए इसलिए मुश्किल हो जाता कि वो इस मोतबर फोरम के सामने गलत बयानी नहीं कर सकते थे। और जैसा कि बातें सामने आ रही हैं कि हुकूमत ये आइनी तरमीम करना चाहती है और आइनी तरमीम के लिए वो नंबर पूरे करने की मुकम्मल तगदो में मसरूफ़ है, तो इसलिए बजाय इसके कि ऐसा कोई मुश्किल सवाल हो जाए कि जिसको अवॉइड करना मुश्किल हो, तो तारड़ साहब आज के इस इजलास में शरीक नहीं हुए हैं। उन्होंने आज के इजलास में ना आने का फ़ैसला किया है। तो ये नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अभी इजलास जारी है, लगता है ऐसे है कि ये कल तक भी जारी सारी रहेगा, लेकिन इस डेवलपमेंट से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ना आना ये भी डिपिक्ट करता है, ये भी बताता है कि हुकूमत ने इसलिए इस इजलास को गैर संजीदा लिया, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने, कि हम ये जो भी इजलास में फ़ैसला हो, हतमी फ़ैसला तो पार्लियामेंट करेगी अपनी आइनी तरमीम के ज़रिए। ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत इस तनाज़ुर में भी सोच रही है। एक तो नाज़रीन ये ख़बर होगी जुडिशल कमीशन के इजलास वाली। इसके अलावा नाज़रीन जो 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है, उसमें आज भी जो गवाह हैं नैब के मियाँ उमर नदीम, उस पर जिरा मुकम्मल नहीं हो सकी। अदालत ने वकला सफाई को कल आखिरी मौका देते हुए मुकदमे की कार्रवाई को कल तक मुलतवी कर दिया। इमरान खान की दरख्वास्त बरेत मुस्तरद करने का तहरीरी फ़ैसला देने की दरख्वास्त को जज नासिर जवेद राना साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी का 2022 में शाया किया गया कॉलम बतौर सबूत अदालत में पेश करने की दरख्वास्त भी जज साहब ने PTI की मंजूर कर ली और कल तक ये समाअत नाज़रीन चली गई है। इसके अलावा नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन वो डिटेल्स नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट भी हुई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जिनका जुडिशल रिमांड दिया गया था, आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उस केस की समाअत करते हुए जो फ़िज़िकल रिमांड था PTI के 10 अरकान का, उसको कलअदम करार दे दिया। अब इस नुक्ते पे भी नाज़रीन सोशल मीडिया पे ये कैंपेन जारी है कि ये तो आमिर फ़ारूक साहब ने नून लीग के हक़ में फ़ैसला दिया है। जब से PTI के लोग गिरफ़्तार हुए हैं, उनका फ़िज़िकल रिमांड दिया गया है। ये तो सारे जो मीडिया कैच कर रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं। तो ये जो आमिर फ़ारूक साहब ने फ़िज़िकल रिमांड ख़त्म करके फ़ैसला दिया, ये तो नून लीग को फ़ायदा पहुँचाया है। अब नाज़रीन इस किस्म की जो थ्योरियाँ हैं, न जाने कौन लेके आ जाता है,
कौन समझाता है, कौन बताता है। अगर इस बात को दुरुस्त मान लें फिर तो जो पीटीआई के अपने लोग हैं वो भी इस साजिश में शरीक हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पटिशन लेके गए 8 दिन के जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़, वो कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग थे कि ये फ़िज़िकल रिमांड 8 दिन का गलत दिया गया है, इसको कलअदम करार दिया जाए। आप दरख्वास्त ना लेके जाते, आमिर फ़ारूक साहब फ़ैसला ना देते। आपने दरख्वास्त में हाई कोर्ट से ये मांगा कि फ़िज़िकल रिमांड 8 दिन का दिया गया नाजायज़ है, गलत है, गैर कानूनी है, इसको कलअदम करार दिया जाए। आपकी दरख्वास्त मान ली गई और जब आपकी दरख्वास्त मान के आपको रिलीफ दे दिया गया, जो आप इंसाफ चाह रहे थे, आपको इंसाफ मिल गया, अब एक नया प्रोपेगेंडा जी, नून लीग को रिलीफ दे दिया गया। भी आप दरख्वास्त ना लेके जाते, आपको किसने काटा था कि आप वो दरख्वास्त लेके चले गए। इसके अलावा नाज़रीन, जो 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है, इसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब भी एक्यूज़ हैं। तो जुल्फ़ी बुखारी साहब की जो मनकूला गैर मनकूला जायदादें हैं, आज एहतसाब अदालत ने जो इश्तिहारी मुल्ज़म है जुल्फ़ी बुखारी, उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। और जज साहब वही हैं जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत करते हैं, नासिर जवेद राना साहब, जिनकी जानिब से कहा गया कि जुल्फ़ी बुखारी जानबूझकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। उन्हें 6 जनवरी 2024 को अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिया गया। अदालती हुक्मनामे में जुल्फ़ी बुखारी की 34 कनाल अराज़ी जिसके वो मालिक हैं, जो इस्लामाबाद में है, और जो 1301 कनाल अराज़ी अटक में है, उसको बहा के सरकार जो है वो ज़ब्त करने का कहा गया है। और मालूम एड्रेस पर जो नोटिस हैं अदालती इस हुक्म के हवाले से, वो 7 रोज़ में उसकी तामील करने का अदालत की जानिब से फ़ैसला सादिर फरमा दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया कि हमने जलसा करना है लाहौर में 21 सितंबर को, तो वो जलसे की इजाज़त लाहौर की इंतज़ामिया की जानिब से नहीं दी गई। तो इस पर नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन पे कार्रवाई करते हुए सरकारी वकील से रिपोर्ट तलब कर ली है कि डिप्टी कमिश्नर ने किन वजूहात की बिना पर जो है ये जलसे की इजाज़त ना देने का फ़ैसला किया है। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के हक़ में एक फ़ैसला दिया है कि मंगल और जुमेरात को इमरान खान साहब की लोगों के साथ मुलाकातें होती हैं, इन मुलाकातों के हवाले से जो भी लिस्ट इमरान खान साहब देंगे उस पर अडयाला जेल के हुकाम जो है वो मिनवन अमल दरामद करें। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।